नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेनो डॉट जेएस के बारे में। ये क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं, ये नोड जेएस से कैसे अलग है या फिर नोड जेएस के रिप्लेसमेंट है या नहीं है, इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे डेनो। ये बेसिकली क्या है, नोड जेएस की तरह ही एक सिक्योर रन टाइम जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट है। बेसिकली नोड जेएस पे आप जाएंगे, अगर सर्च करेंगे आप नोड जेएस को, नोड जेएस अगर टाइप करेंगे और नोड जेएस की जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे भी जाएंगे तो दोनों में आपको मैं सिमिलरिटीज पहले दिखा देता हूँ। ये क्या है, नोड जेएस जावा स्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड ऑन क्रोम V8 जावा स्क्रिप्ट इंजन है। ठीक है, यहाँ भी यही है, सिक्योर रन टाइम जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। इसमें एक नया है टाइप स्क्रिप्ट का। ठीक है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दोनों रन टाइम के लिए होते हैं। और ये कह सकते हैं डेनो एक एडवांस वर्जन है नोड जेएस का। बेसिकली क्या है, डेनो में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी एड ऑन्स हुई है या कुछ ऐसे चेंजेज हुए हैं जो कि नोड जेएस में एक ड्रॉबैक की तरह मिल रहे थे। और दोनों के डेवलपर सेम ही है। जो नोड जेएस के डेवलपर हैं उन्होंने ही डेनो डॉट जेएस को भी डेवलप किया है बेसिकली। और इसमें दोनों में क्या है डिफरेंसेज और क्या सिमिलरिटीज है, ये देखते हैं। चलिए आगे और डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप समझिए कि नोड जेएस में कुछ हमारे फॉल्ट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो कि आप सबने अगर नोड जेएस पढ़ा है हमारा वीडियो या खुद इंप्लीमेंट किया होगा नोड जेएस तो आपने देखा होगा। बेसिकली ड्रॉबैक्स क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं पहले। आप यहाँ पे आएंगे नोड जेएस, ये देखिए मेरे पास इंस्टॉल है, एक्सप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि नोड डैश मॉड्यूल्स फाइल में कितने सारे पैकेज आपके बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, जब इंस्टॉल होते हैं तो आपकी जो फाइल्स की साइज़ होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हैवी हो जाती है। सपोज़ एक बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो आप, कुछ बड़ा एप्लीकेशन है और उसमें मल्टीपल काफ़ी पैकेज का यूज़ है, तो आप देख सकते हो कितने सारे आपने इंस्टॉल किया होगा, यूज़ भी किया होगा, तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, काफ़ी इसकी साइज़ ज़्यादा हो जाती है, स्पेस बहुत लेता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बार-बार हर पैकेज को हमें लोकली इंस्टॉल करना होता था। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बेसिकली नोड.जेएस का ये था। इसको रिमूव किया गया है हमारा डेनो डॉट जेएस के अंदर, जो है इसके अंदर। और एक चीज़ और, टाइप स्क्रिप्ट अगर आप यूज़ करते हैं, सपोज़ नोड.जेएस का यूज़ कर रहे हैं और ऐप.जेएस फाइल में हम जाएँ तो आपको हर मॉड्यूल को यहाँ पे देखिए रिक्वायर करना होता है, क्योंकि हमारा लोकली इंस्टॉल होता है। तो हम इसे रिक्वायर करते हैं ऐसे, देन ऐसे रन करते हैं। ठीक है सर, जो भी पोर्ट नंबर आप देते हो इस तरीके से रन करते हो। तो डेनो डॉट जेएस में क्या हुआ, बेसिकली इस तरीके से आप इंस्टॉल नहीं करना है आपको, हर एक एनपीएम के थ्रू जैसे इंस्टॉल पैकेज करते हैं करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे इसके एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए https डेनो डॉट लैंड जो इसकी मेन साइट है और जो भी इसका वर्जन होगा, और http सर्वर डॉट टीएस, इसका देखिए एक चीज़ फॉर्मेट, वहाँ पे हमारा डॉट जेएस है और यहाँ पे जो है डेनो के अंदर जो है डॉट टीएस फॉर्मेट होगा। अगर कोई पेज भी बनाते हैं आप, वो भी डॉट टीएस के नाम से सेव करेंगे। जैसे आप इसमें देखोगे, इसमें हमने क्या किया है, डॉट जेएस के नाम से सेव किया है, लेकिन अब डेनो में जो भी एप्लीकेशन बनाओगे वो डॉट टीएस से सेव होगा। ये एक चीज़ आप समझने की बात है। और इसमें रन करने का तरीका ये है, मैं ये रन करके भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसमें देखिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन पे भी ये आप आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा हमारा, या और इसमें आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई तरीके से मैंने रीड आउट करके कुछ अपने एक लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें समझते हैं बेसिकली क्या है, सिक्योर रन टाइम जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, जो कि मैंने बताया, और बेटर वर्जन ऑफ नोड.जेएस। ठीक है, नोड.जेएस में जो ड्रॉबैक थे उसको इंप्रूव करके डेनो डॉट जेएस बनाया गया है। ठीक है, आप ऑफिशियल पेज के अकॉर्डिंग, जो कि ये ऑफिशियल पेज है जो मैंने बताया, आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है आपको तो। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, डेनो डॉट जेएस इज ए रन टाइम फॉर जावास्क्रिप्ट लाइक सेम नोड.जेएस रन टाइम जावास्क्रिप्ट एंड इट इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय रेयान। जो डेवलपर है जिसने नोड.जेएस को डेवलप किया है उन्होंने ही डेनो डॉट जेएस को डेवलप किया है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोनों, अगर सेम बंदे ने दोनों चीज़ें डेवलप की है तो थोड़ा बहुत अंतर होगा। ऐसा तो नहीं कि पूरी पूरी नोड.जेएस को रिमूव करके आपको डेनो यूज करना होगा, नहीं, जो ड्रॉबैक्स है उसको इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, अगर आप इनके जाएंगे वीडियोस को, कुछ जो इनके द्वारा ऑफिशियली कह सकते हैं लॉन्च किया गया है, बताया गया है, सेमिनार दिया जाता है इनके द्वारा, अगर कुछ नई चीज़ें आप लेके आते हो मार्केट में तो प्रॉपर आपको एक कहते हैं कि प्रॉपर एक सेटअप, एक प्लेटफॉर्म पे जाके आपको बताना होता है। तो आप इनके वीडियोस देखोगे आप यहाँ पे भी, या ये जो इनका ऑफिशियल है ये देख रहे हो इस पे,
तो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा, आप इसको स्टडी करोगे, समझोगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिखा भी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही था कि होता क्या है, जो कि आपको समझ में आ गया कि क्या-क्या चीज़ें होता है, क्या नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्या ये नोड.जेएस का रिप्लेसमेंट है? तो मैंने आपको बताया है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक एडवांस वर्जन है, जिसमें यहाँ लिखो देखोगे यहाँ पे तो नोड.जेएस इज गेटिंग यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप बेसिकली समझो नोड.जेएस की, और काफ़ी सारी कंपनियां यूज करती हैं। अगर नोड.जेएस बेकार हो गया, अगर इसको कहा जाए कि खराब है, यूज के लायक नहीं है, तो सोचिए कितनी कंपनियां इसको यूज करती हैं, उनका क्या होगा, कितने ड्रॉबैक्स आएंगे और कितने कंपनियां बंद हो जाएंगी, ठीक है। या फिर उनका जो भी पैसा अभी तक उन्होंने इन्वेस्ट किया है नोड.जेएस के डेवलपमेंट पे, वो बेकार जाएगा, राइट। तो यही है कि नोड.जेएस इज गेटिंग यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज, इट हैज़ ए ह्यूज इकोसिस्टम एंड हाईली रिकमेंडेड। बेसिकली इसकी कम्युनिटी जो है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी रिकमेंडेड है नोड.जेएस, ठीक है। तो ये आपका कहीं नहीं जा रहा है। तो जो लोग नोड.जेएस पढ़ रहे हैं या जो लोग नोड.जेएस पे काम कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये डेनो.जेएस आने से उनका जॉब चला जाएगा या नोड.जेएस बेकार है उनके लिए, उनको नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, डेनो.जेएस अभी रिसेंटली नया आया है, ठीक है, अभी ये भी कंप्लीट नहीं है। अभी डेनो.जेएस का 1.0 वर्जन आया है। अब इस पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट और आएंगी, इसके वर्जन चेंज होते रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि स्टेबल वर्जन आ चुका है अब डेनो.डॉट यूज कर लो, इसके भी अपडेशन आएंगे, इसमें भी ड्रॉबैक्स फिर आगे आएंगे, क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो ये भी एक चलता रहेगा, जैसे नोड.जेएस का इतने वर्जन आए हैं, उसी तरह डेनो के भी आए रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया यहाँ पे नोड.जेएस कभी अभी इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होगा। इन फ्यूचर हम नहीं कर सकते, 2 साल 4 साल 10 साल तो एटलीस्ट लगेगा ही प्रॉपर तरीके से नोड.जेएस पे आने के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ जो नोड.जेएस के जो बग्स थे, जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से इसको लेके आया नोड.जेएस को, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा ये जो लोकली इंस्टॉल करना पड़ता था नोड.जेएस मॉड्यूल को, वो हमारा इंस्टॉल ना करना पड़ा, और सीधे हम एक यूआरएल से, जो मैंने अभी दिखाया आपको कॉल करके, ये इसका बेसिकली जो हम एक चीज़ खाली समझिए ना कि एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं और एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं नोड.जेएस में, तो सोचिए कितने हमारे फाइल्स ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं साथ साथ। उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया, इसने सर्वर के लिए प्रॉपर एक यूआरएल दे दिया, ठीक है, और इससे आप इंपोर्ट कर लेते हो, तो ये आपका लोकली इंस्टॉल नहीं होता है। जब आप एप्लीकेशन रन करते हो, तो जो भी पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, वो ब्राउजर्स के में इंस्टॉल होते हैं और रन होते हैं आपके फाइल्स। तो आपका जो स्पेस जो होता है, आपके जो साइज होती है, फाइल साइज होती है, वो आपका लेस होता है, इतना ज़्यादा आपका नहीं होता है जितना कि नोड.जेएस में करंटली होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में भी समझते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ पे वीकनेस मैंने आप लिखे हुए हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स लाइक प्रोमिसेस का इशू है यहाँ पे। नोड.जेएस सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए यहाँ पे सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं है कि नोड.जेएस इज़ नॉट सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि नोड.जेएस सिक्योर नहीं है। नोड.जेएस सिक्योर है, क्योंकि सिक्योर नहीं होता तो इसमें आप अभी तक एप्लीकेशन जो इतने बन रहे नहीं बन रहे होते, इनको कंपनी यूज नहीं कर रही होती। तो ये नोड.जेएस यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ, एब्सोल्युटली नोड.जेएस अलाउ यू टू बिल्ड सिक्योर एप्लीकेशन। तो ये कंफ्यूजन ना रखें कि नोड.जेएस सिक्योर नहीं है। कुछ भी ड्रॉबैक्स हैं सिक्योरिटी में भी, क्योंकि इसके लिए आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। सिक्योरिटी में बग्स, मतलब बग्स भी नहीं है, बेसिकली ये समझिए कि सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आपको नोड.जेएस को सिक्योर करने के लिए आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे आपने इंस्टॉल किया नोड.जेएस, सिक्योर नहीं है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैकेज या फिर इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। बट डेनो.जेएस में यही चीज़ आपको सेट, एक्स्ट्रा पैकेज या फिर इन्वायरमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर। अब बात करते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप देखोगे कि डेनो में एक्स्ट्रा क्या है, क्या फिक्स हुआ है, वो चीज़ को हम पॉइंट आउट करें तो यहाँ पे पहला आता है सपोर्ट टाइप स्क्रिप्ट। एक टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, जैसे कि आप नोड.जेएस में भी देखोगे तो उसमें भी टाइप स्क्रिप्ट होता है, बट इसमें डिफ़ॉल्ट किस तरीके से होता है वो समझिए इसको, और मैंने समझिए कि एक तरीके से इलैबोरेट किया है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, यहाँ पे देखो, एक मैसेज लिखना था, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन करना था, तो इसमें डिफाइन किया है लेट मैसेज, और उसको टाइप डिफाइन किया है कि मैसेज जो होगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग। अभी आप जब डिफाइन करते हो नोड.जेएस में, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना होता है या डिफाइन करना होता है, हम क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट जो भी ABC, और जो भी इसका नाम है, ठीक है, वो जो भी इसके अंदर जो लिखना होता है वो सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई टाइप नहीं डिफाइन करते कि स्ट्रिंग है आपका, बेसिकली नंबर है, क्या है। लेकिन आप डेनो के अंदर यही है, बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे बता सकते हो कि मैसेज जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया वो स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया लेट मैसेज, और मैसेज क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, ये फीचर्स डेनो के अंदर आपका है कि आप डिफाइन कर सकते हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपने स्ट्रिंग के लिए कोई वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें आप नंबर भी ऐड किए जा रहे हो उस वेरिएबल के अंदर, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सिक्योरिटी आपकी आ गई। ठीक है, कि आपके वेरिएबल को कोई अगर चाहेगा कि चेंज करें, या फिर जैसे होता है ना कोड, आप कहते हैं कोई आपका क्रैक करना चाहता है या फिर हैक करना चाहता है, तो कुछ भी डाल के आप उस वेरिएबल की जगह आपका मैसेज गेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर आपने टाइप डिफाइन किया है, अगले बंदे को पता ही नहीं होगा कि किस टाइप के वेरिएबल, तो कुछ भी लिखे तो यहाँ से वैलिड हो गया एक पॉइंट, क्लियर। दूसरा है इकमा स्क्रिप्ट मॉडल्स के बारे में, जो कि मैंने अभी बताया कि आपको क्या होता है, नोट जेएस में एचटीटीपी रिक्वायर करना होता है, या फिर आप कस्टम फाइल बनाते हो तो उसको रिक्वायर करना होता है, उसमें से अगर कुछ मॉड्यूल्स को आपको इंपोर्ट करना है या फिर यूज करना है, कुछ फंक्शंस है उसको यूज करना है, तो इस तरीके से आपको रिक्वायर करके यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल में सेव करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ। बट यही चीज़ अगर आप उसके साथ जाओगे, डेनो के साथ जाओगे, तो उसमें आप डायरेक्टली, जैसे ये मैंने बताया, डोमेन के साथ, मतलब जो भी यूआरएल है उसके साथ गेट कर सकते हो, और उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से ब्राउजर में भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, जैसे हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज करते हैं, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, दोनों में होता है ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक्सप्रेस की बात जैसे मैंने की थी, कि एक्सप्रेस जब भी इंस्टॉल करते हो आप, तो कितने सारे मॉड्यूल्स आपके इंस्टॉल होते हैं इसमें, नोड मॉड्यूल्स में बहुत सारे होते हैं, कितने सारे पैकेज होते हैं। तब तो इससे एक लोड बढ़ जाती है, और फिर एक्सप्रेस को आप यहाँ पे यूज करते हो, क्योंकि फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस। ठीक है, जिसमें नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, तो उसमें मल्टीपल तो होगा, एनपीएम से जब इंस्टॉल करते हैं हम एनपीएम का यूज करके, तो पैकेज मैनेज करता है लोकली। बट दोनों में लोकली हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब जो एक वेरिएबल में स्टोर करना है, जैसे सर्वर क्रिएट करना है, तो सर्वर को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और कुछ भी और भी फीचर्स होंगे जो कि आगे हम अगर कभी पढ़ेंगे, जैसे ही हमारा नोड जेएस कंप्लीट होता है या फिर मर्न कंप्लीट होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी हम ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट करें। बट इसका एक स्टेबल थोड़ा और एडवांस होने दीजिए, वर्जन आने दीजिए, देन इस पर हम काम करेंगे। तो बेसिकली इसको इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, मॉडर्न फीचर्स जो मैंने बताया, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स जो है मॉडर्न जो कि आ चुके हैं, इसमें देखोगे आप, दोनों में कंपेयर करके समझो। यहाँ पे एचटीटीपी को रिक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेटअप करना है अपना, कहते हैं ग्लोबल ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ भी सर्व किया है यूआरएल से, यहाँ पे हम क्या कहें, एचटीटीपी से, जो कि ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल होता है पैकेज नोड.js में। ठीक है, पोर्ट डिफाइंड यहाँ पे का तरीका ये है, और लिसन करने का तरीका है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करना है, क्रिएट करना है, तो सर्वर एचटीटीपी क्रिएट सर्वर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं। यहाँ पे तरीका देखिए, फॉर अवेट कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्या होता है, रिक्वेस्ट ऑफ सर्वर। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया कॉन्स्टेंट वेरिएबल रिक्वेस्ट डॉट सर्वर, और रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्ड, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्ड है, और यहाँ रिस्पॉन्स डॉट एंड है, ये दोनों में। और रिस्पॉन्स में क्या आप रिस्पॉन्ड में भेज रहा है, बॉडी, बॉडी में क्या भेज रहा है, मैसेज। इस तरीके से डिफाइन करने का दोनों का तरीका इस तरीके से है। और सिक्योरिटी की बात जो मैंने बताया, सिक्योर बिल्ट इन, यानी कि पहले में क्या था, हमारा इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता था, लेकिन इसमें नहीं है। इट डज नॉट मीन टू यू, जैसे आपका इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये मतलब कभी हैक ही नहीं होगा। डेनो में अगर आपने एप्लीकेशन बनाया तो कभी हैक नहीं होगा, ऑलवेज सिक्योर है। इसका मतलब ये नहीं होता है सिक्योर इन बिल्ट। अगर ये आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से कि डेनो में आपने एप्लीकेशन बनाया तो कभी हैक ही नहीं होगा, कभी क्रैक ही नहीं कोई कर सकता है, ये गलत है आपकी सोच। बट हाँ, नोड.js की अपेक्षा इसमें आपको काम कम करने पड़ते हैं। लाइन ऑफ कोड जैसे है, लोड है, आपका स्पेस है, ये वो आपका बचता है, ये थोड़े एडवांटेज हैं। और कुछ मॉडर्न स्क्रिप्ट जो मैंने बताया, टाइप स्क्रिप्ट की बात की, जैसे कि आप लेट मैसेज, उसको आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इन सब चीज़ों का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसमें। अब इसमें जो देखो रन करने का तरीका हमारा क्या है, नोड.js का नोड जो भी हमारा फाइल का नाम होता है वो रन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन डेनो में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे डेनो रन और जो भी आपका फाइल का नाम है, अगर ऐसा करेंगे तो एरर आएगा। आपको उसको रन करने के लिए डेनो रन और इसके साथ डैश डैश अलाउ डैश नेट ये यूज करना होगा, देन आपका फाइल का नाम। ताकि ये जो है ना, ये क्या करता है, आपका जो कहते कह सकते हैं एक परमिशन, नेटवर्क से एक्सेस करने का एक परमिशन आपको ग्रांट करवाता है। ठीक है, इन केस यहाँ पे लिख रहा है, इन केस आप देखोगे, अलाउ डैश नेट प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस to the script similar permission flag existing for the writing dash dash allow dash write। ठीक है, तो ये इसको यूज करना जरूरी है जब आप रन करोगे इस तरीके के, मतलब जो आप लाइव से यूआरएल से आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो। नॉर्मल जो मैंने ये स्क्रिप्ट बताया था अभी, ये जो ऊपर में स्क्रिप्ट मैंने जो समझाया था, कहाँ गया ये, इसके लिए नहीं जरूरत है। तो चलिए इसको एक लाइव करके थोड़ा सा समझते हैं।
दोनों को। नोड का तो आप सबको पता है जिन्होंने नोड पढ़ रखा है कि नोड को जैसे ये है, इसको रन करना है मुझे, सिर्फ यहाँ से डालूंगा नोड और देन क्या लिखना है, सिर्फ app.js ये रखूँगा, रन हमारा हो जाएगा सर्वर यहाँ पे। हाँ, रन हो रहा है क्योंकि इसमें कंसोल में नहीं किया ना, इसलिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। अब इसको अगर यूआरएल पे एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट 3000 और इंटर करते हैं तो ये देखिए मैसेज फ्रॉम नोड, यानी कि जो हमारा यहाँ पे कोड है वो आ रहा है। लेकिन अगर यही बात करते हैं डेनो का, तो इंस्टॉलेशन का भी तरीका आपको यहाँ पे जाएंगे तो यहीं पे मिल जाएगा। विंडो में है तो ये कमांड है और मैक में है तो ये। अब जैसे मैक में हूँ तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कोड को और मैक में चलते हैं यहाँ पे और मैं लिखता हूँ सूडो, ठीक है, इंटर करता हूँ पासवर्ड, एक बार फिर से पासवर्ड मैंने डाला, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखते हैं, वेट करते हैं। ये देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ये जैसे इंस्टॉल होता है मैं काम करता हूँ इसमें। अब जैसे ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद ये बता रहा है कि कहाँ इंस्टॉल हुआ, किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल हुआ, ये भी ये मुझे बता रहा है। अब जैसे मैक में डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, सपोज आप जान रहे हो कि इसमें कहाँ पे फाइल है, तो एक काम कर सकते हो आप फाइल जिला ओपन करोगे अपना, तो ये आपका मेन डायरेक्टरी जो है आपका यहाँ पे मिल जाता है। मेन डायरेक्टरी हमारा ये है, इसके अंदर जो ये बता रहा है, कहाँ बता रहा है आपका डॉट डेनो नाम का फोल्डर है, उसके बिन उसके अंदर डेनो। तो इसके अंदर जाएंगे हम और यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए डॉट डेनो नाम का फोल्डर है, इसके अंदर बिन है, इसके अंदर डेनो नाम की यहाँ पे फाइल आपको दिख रही है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, मैक में आपको मैनुअली एक कहते हैं ना कि अगर डायरेक्टली आप इससे यहाँ से अगर मैं डेनो सर्च करूँगा या टाइप करूँगा तो यहाँ पे बताएगा कमांड नॉट फाउंड। इसको रन करने के लिए मुझे ये कमांड पूरा लिखना पड़ेगा, ये जो दिख रहे हो ये पूरा। अगर मैं इसको पूरा लिखता हूँ, जहाँ हमारा फोल्डर का पाथ है, मतलब कि यूजर उसके अंदर पब्लिक जो भी मेरा नाम है फोल्डर है आपका ये कि सिस्टम का, वो है डॉट डेनो बिन डेनो। अब इंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको वर्जन बताएगा, ठीक है। अब सपोज जैसे हम नोड.js में करते थे जो कि 2+3 करना है, इसका रिस्पॉन्स इसमें भी इसी तरीके से मिलता है। अगर आप नोड में करोगे, कंट्रोल C में करता हूँ और नोड यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, नोड के अंदर 2+3 करूँगा तो दोनों का रिस्पॉन्स देखो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट तरीका आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और इसका मैं पाथ अगर सेट करना होगा तो करूँगा, अदरवाइज मैं इसको पूरा यूआरएल के साथ अभी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ कोड को, ठीक है। तो सबसे पहले अब चलते हैं यहाँ पे एडिटर पे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेन डायरेक्टरी में एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं डेनो, क्लियर है। अब इसके अंदर डेनो के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं app.ts, क्लियर। ये हमारा फाइल बन गया। कोड मैंने आपको बताया था जो हम पहले रन करेंगे, मैंने जो लिखा हुआ है ऊपर में ये वाला कोड कॉपी करता हूँ इसको और सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। अब आपको पता है कमांड को यहाँ क्लोज करूँगा। अब इस फाइल को रन करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मूव करना होगा किसमें, हमारा डेनो के अंदर, तो cd डेनो इसमें मूव करके आप इसे रन करना है। तो आपको पता है कि मैंने कमांड कौन सा है, ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक और चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र जो भी हमारा एडिटर है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब रन करना है तो इसके बाद डेनो के बाद लिखेंगे रन करने के बाद क्या लिखना है, app.ts ये लिखूंगा तो कंसोल में मैसेज आना चाहिए। ये देखिए कंसोल में मैसेज आ गया, हाय देयर इज अ डेमो अल्टरनेटिव ऑफ नोड.js, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा रन कर रहा है और इसको ब्राउज़र के अंदर भी रन कराएंगे और यहाँ पे तो आप कर ही रहा है कंसोल। अगर ब्राउज़र वाला कोड लिखें जो कि हमारा कौन सा कोड था नीचे जो हम अभी यूज़ कर रहे थे, या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, जो इनका ये कोड है इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल यही कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेव करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको पोर्ट, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है चेक कर लेते हैं, लिंक डेनो सर्वर इंस्टेट, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, कोड में भी कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, एक बार रन करते हैं फिर पता चलेगा, सेव। अब यहाँ से फिर से रन करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कंपाइल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है सारे पैकेज। यहाँ पे देखिए जितनी पैकेज की रिक्वायरमेंट है वो सारा यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, देन डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड जब सारे पैकेज हो जाएंगे देन ये रन करेगा। तब रन करते हैं, ये देखिए जैसे मैंने इंस्टॉल किया और रन किया, यहाँ पे देखिए रन किया था जो मैंने कोड, क्या कहता है, डेनो रन app.ts फाइल, ठीक है। तो मैंने बताया था ये परमिशन का एरर देगा कि एक्सेसिबल नहीं है। तो ये देखिए सारा कुछ तो डाउनलोड हो गया और यहाँ पे आपको एरर आ गया परमिशन डिनाइड का, जो कि मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वेबसाइट पे आप जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे आपको ये एरर दिख रहा है। ये एरर आपको
दिख गया यहाँ पे। तो अब इसे रन करना है तो कैसे करना है, अब आपको समझ में आ गया। सिंपली ये अब टाइप करना है डेनो के साथ, सिंपली वो नहीं करना है। तो हम फिर से चलते हैं यहाँ पे, रन करते समय गए यहाँ पे, और रन के बाद आपको लिखना है स्पेस देके डैश डैश, क्या था, एक बार मैं फिर से कोड देख लेता हूँ, डैश डैश अलाउ डैश नेट, अलाउ डैश नेट। ठीक है, स्पेस है हमारे पास। अब हम इसको एंटर करते हैं तो ये देखिए लोकल होस्ट पे आ गया, लोकल होस्ट 8000 पे रन कर रहा है। कॉपी करते हैं इसको और ब्राउजर में चलते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हेलो बर्ड, जो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, वही यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रहा है बॉडी के अंदर। ये हमारा नोड.जेएस का था जिसके अंदर आया था मैसेज फ्रॉम नोड, और यहाँ पे जो है लोकल होस्ट 8000 पे हमारा क्या है, हेलो वर्ड। यानी कि अब देखिए ये रन भी कर रहा है कोड, बट इसके लिए रन करने के लिए हमें क्या, ये डैश डैश अलाउ डैश नेट ऐप डॉट टी एस फाइल जो हमारा होता है, ये कमांड रन करना होता है, ना कि डायरेक्टली आप इस तरीके से रन कर सकते हो डेनो रन ऐप डॉट टी एस। तो ये दोनों में बेसिकली अंतर है। अब इससे क्या हुआ, हमारा बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, इसमें सिर्फ हमें क्या है एक फाइल क्रिएट करना हुआ, ये रेड आ रहा है, इसको आप अभी के लिए इग्नोर कीजिए। तो इसमें आपको जो देखिए रन करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ा, हमें एक फाइल बनानी पड़ी एक फोल्डर के अंदर। लेकिन अगर नोड.जेएस रन करने के लिए हमें कितना करना पड़ता था, एक तो ये नोड डैश मॉड्यूल्स फाइल तो हमारा बनता ही है, पैकेज डॉट जेसन फाइल अलग बनता है, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन फाइल, ये दोनों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही इस फोल्डर की डेनो के अंदर जरूरत पड़ता है। तो लाइन ऑफ कोड हमारा एक फोल्डर के अंदर या स्पेस जो होता है वो हमारा सेव हो जाता है। तो ये ड्रॉबैक थे स्क्रिप्ट का, थोड़ा ड्रॉबैक था कि स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट आप डिफाइन नहीं कर पाते थे कि किस टाइप का जो भी आप कंस्टेंट वेरिएबल बना रहे हो, वो आपका यहाँ पे एक ड्रॉबैक था। तो ये सब ड्रॉबैक्स को रिमूव करके, इम्प्रूव करके, बेसिकली कहिए इम्प्रूव करके, आपको एक नया यहाँ पे लैंग्वेज आया है जिसका नाम है डेनो डॉट जेएस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया, सिमिलरिटीज़ क्या है, ड्रॉबैक्स क्या थे नोड जेएस के जिसको इंप्रूव किया गया है, वो सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक अपना ख्याल रखिए।